ਵੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। आज मैं मौजूद हूँ टेक सोसाइटी लाहौर के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा और सबसे यूनिक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। जी हाँ, 2,50,00,000 रुपए मालियत का ये सोलर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इंस्टॉल क्या क्या हुआ है, ये कितना बेनिफिट दे रहा है, यहाँ पे सोलर प्लेटिंग कौन से इंस्टॉल हैं, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरीज़, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हैं, वन बाय वन आपको डिटेल में इसका व्यू दिखाएंगे और इस सोलर सिस्टम से कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आप भी इस तरह का सेम टू सेम सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, अभी इमर्जेंट सोलर को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आइए मैं आपको डिटेल के अंदर ये पूरा सोलर सिस्टम विजिट करवाता हूँ और उसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इमर्जेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज के सबसे मोस्ट टेक्निकल एंड सीनियर इलेक्ट्रिकल हेड सलीम साहब। ये हमें एक डिटेल विजिट करवाएंगे कि इस सिस्टम के अंदर बेसिकली ऐसा क्या लगा हुआ है कि इसकी कॉस्ट 2,50,00,000 रुपये है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2,50,00,000 रुपए का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं डिटेल के अंदर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब, हमें बताइएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर्स के हवाले से कि जो कि बड़ा अहम पार्ट है सोलर के हवाले से, तो इसके बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास कितने किलोवाट के इन्वर्टर इंस्टॉल हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमने IP65 नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट यूज़ किया है, 4 यूनिट, ओके। और 60 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ हमने यहाँ पे 48 किलोवाट इन्वर्टर यूज़ किए हैं। जी हाँ, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे 12-12 किलोवाट के 4 इन्वर्टर इस्तेमाल किए गए हैं नाइट्रॉक्स कंपनी के। नाइट्रॉक्स पाकिस्तान के अंदर अगर मैं हाइब्रिड की दुनिया में कहूँ तो सबसे बेस्ट इन्वर्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर IP65, देखें IP65 यूज़ करने का मकसद क्या है, IP65 और IP21 में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट से पूछते हैं। जी सलीम साहब बताइएगा, अगर हम लोग नॉर्मल हमारा जो कंज्यूमर है, अगर डिफरेंस बताना हो कि जी IP65 और IP21 में डिफरेंस क्या है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको? सबसे पहले तो आपने जैसे कहा है कि IP65 हो और नाइट्रॉक्स हो, यस, तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान में। डेफिनेटली। और एफिशिएंसी वाइज अगर हम आएँ तो ये मैक्सिमम सोलर सपोर्ट कर लेता है, ड्यूअल आउटपुट के साथ है, 5 ईयर वारंटी के साथ है, और फिर मल्टीपल यूनिट हो तो फिर और मज़ा है। यस डेफिनेटली। अगर मल्टीपल यूनिट्स हों और ये 3 फेज़ के अंदर हो तो इसको जिन कंसिडर किया जाता है हमारी देसी लैंग्वेज के अंदर। तो अच्छा सलीम साहब ये बताइएगा, जैसे हमारे ओवरऑल यहाँ पे टेम्परेचर की सूरत हाल है, तो IP65 टेम्परेचर के हवाले से क्या रोल अदा कर रहा है? सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है। ओके। सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद IP65 हो तो फिर क्या ही बात है, उसके अंदर आप उसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे दें तो वो वाकई वो जिन बन जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो इन्वर्टर की मालूमात थी कि जी इन्वर्टर यहाँ पे 4 यूनिट इंस्टॉल किए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से, वो होती हैं बैटरीज। तो जी बताइएगा यहाँ पे कितनी बैटरीज बेसिकली इंस्टॉल की गई हैं और जो इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक प्रोजेक्ट बना रही हैं, कितनी बैटरीज हैं? हमने यहाँ पे 148 पाइलॉन टेक यूज़ की है और 16 यूनिट हैं इसके, और प्रॉपर ये एक कैबिनेट में है और वेंटिलेशन सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल भी है। तो आपको पता है इसकी वारंटी 5 ईयर है और इसकी लाइफ 8 से 10 ईयर है। जैसा कि यहाँ पे बैटरीज के हवाले से सलीम साहब ने बताया कि यहाँ पे हमारे पास 16 पाइलन टेक की बैटरीज लिथियम आयन के अंदर लगी हुई हैं। आपको पता है लिथियम आयन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत यूनिक बैटरी है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी 16 यूनिट्स हों तो ये इसकी कॉस्ट में मजीद जो है ना वो बढ़ा देती है। लेकिन लिथियम आयन का फ़ायदा क्या है? मेरे सामने एक कैबिनेट मौजूद है, हमने इमर्जेंट ने बेसिकली इसको देखें, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के हवाले से इमर्जेंट अपने आप में एक यूनिक कंपनी समझी जाती है। जैसा कि आप जो है ना इसका डिटेल व्यू देख भी रहे होंगे। जी सलीम साहब बताइएगा, यहाँ पे जो है ना ये डिटेल में ये बैटरीज एक प्रॉपर रैक के अंदर रखी गई हैं, तो बताइएगा यहाँ पे इसके कनेक्शन और बस बार के बारे में ये थोड़ा सा ज़रा हमारे ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि ये 9 बैटरीज़ हैं, तो इसकी आउटपुट लेने के लिए हमें एक बस बार रिक्वायर्ड थी। तो बस बार लगाने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो यह है इसका डिज़ाइन, कि हमने पाइलन टेक को उसके डिज़ाइन के मुताबिक और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना है। यस डेफिनेटली। और जहाँ तक बात है आउटपुट की, तो जाहिर है मल्टीपल बैटरीज़ को जब हम आपस में पैरेलल करते हैं तो जो डिस्चार्ज एम्पेयर हैं
वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्चार्ज एम्पेयर ऊपर चले जाते हैं तो फिर जाहिर है इसके साथ जो अपनी केबल है वो 25 mm आती है। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए हमने अलहदा से 1000 एम्पेयर कॉपर बस बार रखी है। आप देख रहे हैं जितनी भी बैटरीज हैं इनका जो माइनस प्लस है जी। वो इंडिपेंडेंट बस बार के ऊपर आ रहा है। जी जी। और यहाँ से हमारी आउटपुट जो हैं वो प्रोटेक्शन के थ्रू कन्वर्टर्स में जा रही हैं। बिल्कुल ठीक। प्रॉपर एक बस बार इस्तेमाल की गई है क्योंकि डिस्चार्ज एम्पेयर को कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत हैवी यूनिट है। तो लिथियम आयन के डिस्चार्ज एम्पेयर को कंट्रोल करने के लिए ये एक बस बार जो है ना ये इंस्टॉल की गई है। ये 9 यूनिट यहाँ पे इस कैबिनेट के अंदर हैं, अगर आप देख सकें मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी हमारे इस रैक के अंदर जो है ना ये कैमरा में अगर कैमरा जो है ना थोड़ा सा घुमा सकें, ये बाकी हमारे पास इस जगह पे ये रखे गए हैं। ऑलमोस्ट कोई 7 यूनिट के करीब ये कैबिनेट मौजूद है। प्रॉपर जो है ये 14 गेज के अंदर एक कैबिनेट बनाई गई है, ठीक है। और ये कैबिनेट बेसिकली इन चीज़ों को दिखा रही है। आइए हम लोग अपने प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ चलते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। प्रोटेक्शन सिस्टम में दिखाते हैं कि ये प्रोटेक्शन किस तरह से इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, प्रोटेक्शन कितनी हैवी लगाई गई हैं और ये इसका मकसद क्या है, क्या क्या चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अगर इसकी कम्युनिकेशन देखें, जब बहुत बड़ा बैटरी यूनिट होता है तो उसको कम्युनिकेट करवाना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कम्युनिकेशन के हवाले से इसको किस तरह इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवाया गया? जैसा कि आपको पता है पाइलॉन टेक जो है वो 16 बैटरीज जो है वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसके साथ जाहिर है स्ट्रॉन्ग BMS चाहिए। यस यस। तो नाइट्रॉक्स इससे अच्छा स्ट्रॉन्ग BMS किस मतलब इन्वर्टर में हमको मिलेगा। बारहा ये सारी बैटरीज कम्युनिकेट कर रही हैं इस मास्टर इन्वर्टर के साथ, और इसका BMS और बैटरीज का जो BMS है वो आपस में कम्युनिकेट करके प्रॉपर बैटरी की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखा गया ताकि इसकी लाइफ मजीद बढ़ सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये बैटरीज कितना बैकअप दे रही हैं। लेट्स सी मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि अगर किसी घर के अंदर 3 से 4 AC, या हम लोग बैटरीज पे नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर बैटरीज पे AC चलाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर हम लोग AC इन बैटरीज पे चलाना चाहें तो ये कितना हमें बैकअप दे देती हैं? देखिए हमजा साहब, इस यूनिट को लगाने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि कोई 2-4 AC 5-7 किलोवाट लोड। ये बेसिकली जो घर की इनपुट है वो इन्वर्टर को देकर हमने आउटपुट पे पूरा घर चला दिया। ज़बरदस्त। और उसमें वो कोई जो है ना उसमें ये नहीं है कि हमने जी स्पेसिफिक लोड जो है वो चलाना है, नहीं, ओवरऑल पूरा घर है। और आपको पता है तकरीबन 30 से 35 किलोवाट कंजम्पशन है। ओके ओके। तो वो लोड शेडिंग की सूरत में पीक आवर्स जो है उनको बचाने की मद में जो भी है जी जी, वो हम पूरा एक घर का जो है ना 10 से 12 घंटे का बैकअप जो है जी जी, उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया। जी जी। यहाँ पे ऑलमोस्ट जैसे आपने सुना कि बैटरी बैकअप के हवाले से ये इतनी बैटरीज जो हैं वो कितना बैकअप दे रही हैं, किस तरह इनको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट करवाया गया। आपके पास नॉर्मल जो भी इंस्टॉलर होंगे उनके लिए इस सिस्टम को डिज़ाइन करना, इस सिस्टम को कम्युनिकेट करवाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये सलीम साहब हमारे जो मोस्ट सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आपको दिखाएंगे कि इसको कम्युनिकेट करवाना, इसकी प्रोटेक्शन, जाहिर बात है ये आपके सोलर पैनल्स की प्रोटेक्शन है, आपके इन्वर्टर्स की प्रोटेक्शन है, बैटरीज की प्रोटेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट घर के लोड की प्रोटेक्शन है। तो उस हवाले से हम लोग चलते हैं और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सर्किट ब्रेकर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको डिटेल में गाइड करते हैं। अगर मैं आइए आपको क्विक विजिट करवाता हूँ इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से। ये प्रोटेक्शन सिस्टम कब डिज़ाइन हुआ था और इसका मकसद क्या था, यहाँ पे क्या क्या स्विच गियर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके बारे में डिटेल पूछते हैं। जी सलीम साहब बताइएगा, ये हमने जो सारा ये एक बॉक्स बनाया था बेसिकली, ये कितना अरसा हो गया इसको, यहाँ पे किस किस मकसद के लिए कौन कौन से स्विच गियर इस्तेमाल किए गए? हमजा साहब, ये हमने जब ये घर बन रहा था 2020 में, तो सोलर को मद्देनज़र रखते हुए उसका प्रोटेक्शन सिस्टम, घर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा हमने कर दिया था, प्लस जनरेटर। ओके। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट फ्लोर है। ओके। और इसी तरह ये है, ये लिफ्ट है और वो ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है। अब हम इसको अगर समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक। जैसे ये हमारा MOR है, कॉमन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जो है ना वो टोटल ये DPX मॉडल ली ग्रैंड यूज़ किया हुआ है। जी, ली ग्रैंड बेसिकली यूरोपियन एक ब्रांड है जो यहाँ पे टोटल इस्तेमाल किया गया है। जी बताइएगा, यहाँ पे ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल है?
ये मैनुअल ऑपरेटिंग है और इसको हमने ये इंटरलॉकिंग में किया हुआ है वापडा 1, वापडा 2 और जनरेटर। ओके। ग्राउंड फ्लोर पे हम वापडा 1 यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो वापडा 2 है, प्लस जनरेटर की ऑप्शन है। और अगर हम यहाँ नीचे आएँ तो हमारा ये सोलर टू वापडा बाईपास सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जनरेटर का रोल जानना चाहूँ, जनरेटर का क्या रोल होता है? क्योंकि बहुत हैवी बैटरीज लगाई गई हैं, तो उसके बाद जनरेटर को किस तरह सिंक्रोनाइज करवाया गया इस सब पूरे सिस्टम के साथ? जनरेटर को एज अ बैकअप रखा गया है और हमें तकरीबन कोई 1-1.5 साल बाद ये पिछले कुछ दिनों में इसकी ज़रूरत पड़ी है। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज समझ लें कि 95% हमें जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय पे रखा गया, ये बहुत ज़बरदस्त था। जारी बात है, हर चीज़ को फ्यूचर प्लान करते हुए हमने ये पूरा डिज़ाइनिंग की थी। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब ये लाहौर के अंदर बहुत बारिशें हुई हैं पिछले दिनों के अंदर, पूरा लाहौर जब डूबा हुआ था और पूरे फीडर्स हमारे ट्रिप कर गए थे और लाइट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी 12-12, 14-14 घंटे के लिए लाइट गई हुई थी, तो ये एक ओनली घर था जो इस पूरे लाहौर के अंदर एक अपना इजी लोड के साथ जो है ना ये सरवाइव कर रहा था। ऐसा ही है जी। अगर ये देखें, ये एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर ली ग्रैंड इस्तेमाल हुआ है सारा, और लिफ्ट के लिए सेपरेट है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए। अगर मैं मजीद आपको नेक्स्ट लेके चलूँ, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जो है वो वोल्ट मीटर वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास रखी गई हैं लोड के हवाले से कि कितना लोड कितना एम्पेयर चल रहा है। जी, ये ज़रा अगर करीब आ सके तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझाऊं कि ये एक्चुअली किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये सेक्शन है इस सिस्टम का, और बड़ा खूबसूरत, और ये हमने इस सिस्टम के अलावा कहीं पे भी नहीं लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। जी सलीम साहब बताइएगा, इस पूरे सेक्शन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। ज़बरदस्त। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं इस तरीके से। ओके। ये जिस तरीके से मैंने और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, हमारे पास घर में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस पे रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ताकि अगर कोई फेस फेलियर है तो दूसरे फेस पे शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल। और अगर उसे कुछ टाइम के लिए हमने वापडा पे चलाना है तो उस पर भी आ जाए। बिल्कुल ठीक। और उसके ऊपर रेजिडुअल प्रोटेक्शन, अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। बिल्कुल। और फिर यूनिट काउंटिंग भी होनी चाहिए कि इस चीज़ ने कितना करंट लिया अभी तक। ज़बरदस्त। मतलब हर चीज़ की एक्यूरेसी हमारे पास मौजूद है कि किस चीज़, कौन सी चीज़ कितना करंट ले रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। तो जी बताइएगा, ये जितने भी चेंज ओवर्स हमारे लगे हैं ये किस हवाले से हैं? ये बेसिकली 5 सेक्शन हैं और ये 5 अलहदा से जो है ना वो घर के अंदर को क्रिटिकल लोड जो है ना उसको उठा के मल्टीपल ऑप्शन पे डाल दिया गया। ओके। और जैसा कि हम किसी एक सेक्शन की बात कर लेते हैं तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने कोई भी हैवी लोड चलाया हुआ है। ओके। तो हम किलोवाट आवर मीन, यहाँ पे सोलर है, ये सोलर साइड पे ऑन है। ओके। अगर हम इसे बाईपास कर देंगे तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद इसकी ये अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, और ये इसका रेजिडुअल जो लीकेज करंट प्रोटेक्शन है, और इसके बाद फिर ये तीनों फेज प्लस जनरेटर शिफ्ट हो सकता है किसी पे भी मैनुअली। ओके, मतलब किसी भी एक फेज पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको फेज शिफ्ट करके उस लोड को दूसरे फेज पे डाल सकते हैं। ज़बरदस्त। एक बहुत ही यूनिक एक प्रोडक्ट लगाई गई है, बहुत यूनिक एक सिस्टम है। हर तरह से इस लोड को प्रोटेक्ट किया गया है, हमारे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट किया गया है। किसी भी तरह की प्रोटेक्शन जो है ना वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हर तरह की प्रोटेक्शन, इवन के फेस फेलियर के हवाले से प्रोटेक्शन देखी जाए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत नॉर्मल सी डीबी, नॉर्मल सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो अपने आप में ये एक शाहकार से कम नहीं है ये पूरा सिस्टम। तो 1 बाय 1 चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन करवाते जा रहे हैं। जी, जिस तरह ये माशाल्लाह ऊपर से खूबसूरत है, हम इसका आपको इंटरनल व्यू भी दिखाते हैं। इसकी जो ड्रेसिंग है, इसकी जो प्रॉपर सारी वायरिंग है, इंटरनल वायरिंग, पावर हो या कंट्रोल हो, वो भी इतनी ही खूबसूरती से बनाई गई है। ज़बरदस्त। ये तो इमर्जेंट की टेक्निकल टीम का एक खासा रहा है कि ड्रेसिंग के हवाले से हम लोग जो है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि वायरिंग की जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए हर चीज़ के हवाले से, क्योंकि ये ना हो कि एक तार कहाँ से आ रही है, कोई तार कहाँ से आ रही है। तो प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू को फुलफिल कर रहा हो सिस्टम, वो इंस्टॉल किया जाता है। तो इसकी इंटरनल साइड हम लोग जो है वो खोल के एक दफ़ा दिखा देते हैं। जी, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के हवाले से और प्रोफेशनल वायरिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो कि इमर्जेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक खासा रहा है, तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्रॉपर वायरिंग की गई है उसकी खूबसूरती
खूबसूरती और उसकी नज़ाकत का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। ये कॉमन है, ये हमारी वाप्टा 1 है, वाप्टा 2 है, ये जनरेटर है। इनकी जो वायर्स हैं वो प्रॉपर एक पता चल रहा है कि किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी ने काम किया है। प्रॉपर थिम्बलिंग की गई है, उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो स्लीव्स इस्तेमाल की गई हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, नट बोल्ट ईच एंड एवरीथिंग। तो जितना खूबसूरत ये सिस्टम आपको बाहर से नज़र आ रहा है, इंटरनल इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये प्रॉपर जो है ना वो ड्रेसिंग के हवाले से ये एक टोटल गाइडेंस थी जी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डीसी के हवाले से बात करें तो सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन के हवाले से यहाँ पे प्रॉपर फ्यूजिंग इस्तेमाल की गई है। फ्यूजेस, डिफरेंट फ्यूजेस को इस्तेमाल किया गया। ये इस तरह के फ्यूजेस आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत कम देखे होंगे। ये बेसिकली तीन इंच का प्रॉपर फ्यूज़ होता है। इसका मकसद ये होता है कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ब्रेकर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हादसात का बाइस बनते हैं। प्रॉपर इनकी ड्रेसिंग की गई है, प्रॉपर ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में दिखाई गई हैं। ये इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के हवाले से ये डिफरेंट ब्रेकर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये बेसिकली 4 पोल हुंडई कंपनी के 63 एम्पेयर के ब्रेकर हैं। प्रॉपर जो है वो टैगिंग के साथ ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं और ये सारे हमारी इन्वर्टर की और बैटरीज की प्रोटेक्शन के हवाले से ये बेसिकली सारे ब्रेकर्स इस्तेमाल होते हैं। जी सलीम साहब बताइएगा, अगर हम लोग सोलर पैनल्स के हवाले से बात करें, हमने कितनी कैपेसिटी के और कितने सोलर पैनल्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, और ये अगर हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो किस कैपेसिटी का ये स्ट्रक्चर है और इसकी क्या वैल्यू है? जैसा कि हमदा साहब आप देख रहे हैं, ये अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है और ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है विंड प्रेशर के अकॉर्डिंग। ओके। और यहाँ पे जो सोलर पैनल हमने यूज़ किए हैं वो लॉन्जी है 585 92 नंबर ऑफ पैनल्स हैं। ओके। और इसमें आप देख रहे हैं हमने ट्रैक यूज़ किए हैं जी जी क्लीनिंग के लिए जी। और ये बाहर से आप इसकी देख रहे हैं स्ट्रेंथ और इसका सिविल वर्क आप देख रहे हैं जी। अगर मैं बात करूं जो हमारे अपलिफ्ट जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उस हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत कम ऐसा होता है कि दरमियान में एक पाथवे बनाए जाते हैं ताकि इजीली उसकी क्लीनिंग हो सके। ये क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो प्रॉपर जो है ना इस स्ट्रक्चर के अंदर एक पाथवे आप देख रहे होंगे कि बनाए गए हैं। कैमरामैन अगर दिखा सकें ये इन पाथवेज को, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली और इसके ऊपर जो है ना 92 नंबर ऑफ पैनल्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम लोग सिविल वर्क के हवाले से देखें तो एक बहुत यूनिक और बहुत कम आपको मिला होगा कि इस तरह का हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका जो सिविल वर्क डिज़ाइन होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ एक यूनिक बनाती है इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो आपने देखा होगा जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं यहाँ पे, कितने सोलर पैनल्स के हवाले से देखें, हमारी बैटरीज के हवाले से देखें, हर चीज़ टॉप ऑफ द लाइन जो है ना वो इस्तेमाल हुई है। तो ये बेसिकली आप भी अगर इस तरह का सिस्टम लगवाना चाहते हैं या इसी क्वालिटी का काम करवाना चाहते हैं तो इमर्जेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज से अभी कांटेक्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इमर्जेंट सोलर को। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दे कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए सोलर सिस्टम के हवाले से, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे अभी रब्ता करें। आपके साथ हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।